अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा माशाअल्लाह लाइफ स्टॉक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मैं आज आपके साथ एक अहम वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। ये है मड के मुतालिक। ये मड जो है एक जो गन्ने की जो शुगर मिलें जो होती हैं जहां चीनी बनती है, उनका एक एंड प्रोडक्ट है। ये जब चीनी निकल जाती है तो आखिर में ये मड निकलती है शुगर मिल से। ये शुरू में जब ये मिलें बनी थी, जब इलाके में इनका नई मिलें लगी थी, तो उस वक्त तो ये मुफ्त में दे देते थे जो मिल मालकान थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदत पड़ गई है और ये जो मड है ये ना सिर्फ ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाती है, बतौर एक खाद के काम करती है, बल्कि ये जानवर जो है ना वो बड़ा शौक़ से खाते हैं। और सिर्फ खाते नहीं है शौक़ से, बल्कि इससे बहुत मोटे हो जाते हैं। वैसे तो इसके अंदर जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक इसमें ज़ाहिर है ये मीठी भी होती है, इसमें कुछ ना कुछ चीनी भी होती होगी यकीनन। इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं और नमकियात भी होते हैं और पानी भी होता है, फ्लूइड भी होता है इसके अंदर। तो बहरहाल इसकी है कि भी ये एक दफ़ा जब ये जानवर खा लेते हैं तो फिर और कोई चारा नहीं खाते। और फिर ये गर्म भी होती है। जो ये आप डालें तो इसको, ये आप देखें, ये एक पड़ा हुआ है, एक इसका ढेर लगा हुआ है, हमारे फार्म पे ही पड़ा हुआ है। ये इसको तरीका ये होता है कि जब भी आपकी ट्राली लेके आएगी, ये टन के हिसाब से देते हैं। ये हम ख़रीद रहे हैं इस वक्त 2100 रुपये का एक टन। तो एक ट्राली में 9 टन या 10 टन आ जाती है। और जब भी ये ट्राली लेके आती है तो फिर जिस जगह हम रखते हैं तो इसको हम फिर प्रेस करके रखते हैं। इसके अंदर हवा नहीं गुजरनी चाहिए। अगर हवा इसके अंदर गुजरे है तो फिर इसके अंदर जो है ना वो कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि ये मिठास होती है इसके अंदर। तो जो ही हवा इसके अंदर गुजरे तो फिर इसको अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए हम इसको बड़ा प्रेस करते हैं। फिर जितनी ज़रूरत होती है वो मुलाजमीन जो है ना इसमें से निकाल के फिर डालते रहते हैं। और ये होता है कि भी तूड़ी डालते हैं, घास डालते हैं, जो सब्ज़ चारा होता है, फिर ये भी उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इससे सिर्फ जानवर मोटे होते हैं, बल्कि दूध भी जो मिकदार है वो तकरीबन निस्फ बढ़ जाती है। जो जानवर 4 किलो दे रहा है, ये देखें अभी इन्होंने ये मिलाया हुआ है, ये इसमें अल्फ़ा जो है लूसिन वो भी है, तूड़ी भी है, और इसके अंदर ये मड भी डाली हुई है। ये सारे जो है ना मेल काफ हैं, ये नर बछड़े हैं सारे। ये जो आपको 7-8 नज़र आ रहे हैं ये नर बछड़े हैं, काफ हैं। तो ये बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। और ये एक तो सर्दी से बच जाते हैं और एक जो है ना ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं इससे खाने से। बस आपको 2-3 चीज़ें और करनी पड़ती हैं। वो ये है कि एक तो आपको इनको डिवर्म करना पड़ता है, क्योंकि इनके पेट लटक जाते हैं अगर आप डिवर्म ना करें तो। दूसरा ये है कि आपको जो है इनको टॉक्सिन बाइंडर डालनी पड़ती है, कि आप एक हफ़्ता इनको जो है ना टॉक्सिन बाइंडर होती है, यानी जो चीज़ टॉक्सिन या जहरीली जो चीज़ें होती हैं उसका असर न्यूट्रलाइज़ कर देती है। एक दवाई होती है जो मिलती है दुकानों से, जो वेटरनरी की दुकानें होती हैं, वो आप एक हफ़्ता डालते रहें, फिर 10-15 दिन छोड़ दें, फिर एक हफ़्ता डालते रहें। तो उससे यह है कि भी इसके जो मुज़र असरात हैं, ये जो बुरे असरात हैं मड के, उससे जानवर महफूज रहते हैं। तो ये एक बहुत मुफीद चीज़ है। अब नवंबर से मिलें चली हैं, तो नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी की आज जो है ना 15 तारीख है। तो जो है ना हम उन जो हमारे जो ये देखें, ये दूसरे जो हैं ये भी छोटे बछड़े हैं, कोई 3 महीने का है, कोई 4 महीने का है। इसके अंदर भी अल्फ़ा है और इसके अंदर तूड़ी है और इसके अंदर भी हमने मड डाली हुई है और उसके ऊपर चोकर भी डालते हैं ताकि ये फिर शौक़ से खाते रहें। तो इनकी हम गाहे बगाहे जो है आम तौर पे रूटीन में 3 महीने या 2 महीने के बाद डिवर्मिंग होती है। इनकी हम महीने के बाद डिवर्मिंग कराते रहते हैं। और एक हफ़्ता जो है इनको हम जो है टॉक्सिन बाइंडर डालते हैं। तो फिर 1-2 हफ़्ता 10 दिन फिर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा इनको टॉक्सिन बाइंडर डालते हैं। तो इससे पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये गर्म होती है, और उधर से खाते भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मीठी होती है। और उसी बहाने फिर ये घास भी ज़्यादा खा जाते हैं और फिर मोटे भी काफ़ी, वज़न इनका काफ़ी बढ़ जाता है।
और जो लोग कट्टे पालते हैं ना, उनके लिए और भी ज़्यादा मुफीद है। उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 3 महीनों के दौरान उनका वज़न डबल हो जाता है। तो वो जो दोस्त कट्टे पालते हैं वो भी ये ले सकते हैं। जिनके नज़दीक ये शुगर मिलें लगी हुई हैं वो आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये पहले शुरू में इन्होंने 1500 रुपये टन की, फिर 16, फिर 18, फिर 2000, अब ये 2100 रुपये टन दे रहे हैं। तो एक ट्राली जब हम मंगवाते हैं 9 टन या 9.5 टन की, तो 20-21 हज़ार रुपये लगते हैं और वो हफ्ता 10 दिन चल जाती है। तो ये इतनी सस्ती भी नहीं है, लेकिन यह है कि है काफ़ी बहरहाल मुफीद। अब 5-7 साल हो गए हैं हमारे इलाके में जो शुगर मिलें इधर लगी हैं, तो इसका काफ़ी रिवाज पड़ गया है। और वो जो गायें जो चोलिस्तानी गायें हैं वो तो खैर बिल्कुल ही इतनी दीवानी और जुनूनी कैफियत में खाती हैं इस मड को, क्योंकि उन्होंने सर्दियों में गर्मियों में बाहर बैठना होता है। ये सारी वो गायें हैं जो न बड़े शौक़ से खा रही हैं। एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि भी सर्दियों में तो जानवर इससे बहुत मोटे हो जाते हैं और बड़े दूध भी बहुत ज़्यादा देते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं। और जो हीफर गायें होती हैं, छोटी बछड़ियाँ होती हैं, वो भी जवान हो जाती हैं जल्दी जल्दी और फिर क्रॉस भी हो जाती हैं, हीट में भी जल्दी आ जाती हैं। लेकिन गर्मियों में फिर बाज़ जानवर जो मोटे मोटे जानवर होते हैं फिर वो हाँफना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। तो गर्मियों में जून जुलाई के महीने में कुछ जानवरों को फिर जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, ख़ासतौर पर जो ब्राह्मण जानवर होते हैं। तो फिर आपको जो है ना उसको लिए जो कोई दवाई देनी पड़ती है, विटामिन सी देना पड़ता है या ग्लूकोज देना पड़ता है। तो इसलिए जो वो आपके जो ब्राह्मण जानवर हों, मोटे जानवर हों, जो आपके जो हमारे पास मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हम उनको नहीं डालते। ये जो चोलिस्तान की या साहिवाल की गायें हैं या जो हमारे हीफर बछड़े और बछड़ियाँ जो हैं, तो उनको हम फिर डालते हैं। ये जो है ना ये लेकिन मिक्स करके डालते हैं। आपने देखा ये आप जो हमारा स्टाफ का जो आदमी है, ये इसने अब मिक्स कर रहा है इसको, मड को, अल्फाल्फा को और तुड़ी को मिला रहा है, भूसे को मिला रहा है। तो ये फिर जो है ना आप देखें ये मुंह नहीं उठा रही, ऊपर जो गायें हैं बड़े शौक़ से खा रही हैं। तो इनका जो दूध पिलाती हैं वो भी दूध भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उनके जो बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं काफ्स, वो भी बहुत मोटे ताज़े हो जाते हैं। और जो 2 महीने से छोटे छोटे जो बछड़ियाँ होती हैं काफ्स, उनको हम ये नहीं डालते मड, उनको हम जो है ना सैलेड डालते हैं और उनको वंडा डालते हैं, क्योंकि इसके जहरीले असरार जो होते हैं वो छोटे बछड़ियों के लिए मुनासिब नहीं होते। तो बड़ी आप ये देखें, ये जो जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये हीफर हमारी बछड़ियाँ हैं, ये तो खैर जो आपको पिंक नोज़ल आ रही है ये प्रेग्नेंट है। तो बहरहाल ये भी इसका पीछे 4-5-6 साल से हमारे यहाँ बड़ा रिवाज बन गया है कि जहाँ भी शुगर में लगी होती है वहाँ से आपको 2000 या 2100 रुपये टन मिलता है। तो आप इसको, कुछ लोग कहते हैं 3-4 किलो पर हेड जो ना फ़ी गाय को 3-4 किलो डालना चाहिए। अच्छा, और दूसरा एक और बात ही बतानी थी कि जो गायें आप जिनकी जो गाय हीट में आई हुई है और आपने उसको क्रॉस करवाया है या उसका बीज रखवाया है, आपने इनसेमिनेशन कराया, आप उनको ये ना डालें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है, फिर वो बीज नहीं रखती हैं और वो हामला नहीं होती। ये भी आप अपने दिमाग में रख लें कि जिसको आपने बीज रखवा लिया है गाय को, उसको आपने मड नहीं खिलानी। अलबत्ता जो प्रेग्नेंट हैं, जो दूध दे रही हैं, जो हामला है, उनको आप जो है मड खिला सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जिनको आपने बीज रखवाया है या जिनके आपने सिंक्रोनाइजेशन शुरू कर दी है, अब टीके लगवा रहे हैं ताकि वो हीट में आ जाएं, उनको आपने मड जो है ना नहीं डालनी, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है और फिर वो गर्मी में आ जाती हैं और वो फिर बीज नहीं रखती हैं और प्रेग्नेंट भी नहीं होती हैं। फिर आपका टाइम भी ज़ाया होता है, वक्त भी ज़ाया होता है और पैसा और सरमाया भी ज़ाया होता है। तो इस तरह आप देखें ये सारी गायें जो है ना खुली हुई हैं, कोई बंधी हुई नहीं है और बड़े शौक़ से ये अब मड और ये जो एक मिक्सचर बना हुआ है वो बड़ा शौक़ से खा रही हैं। अभी मुलाजिम जब इनके ऊपर जो है ना चौकर डालता है तो फिर ये बाकी बचा कुचा जो चारा है वो भी खा जाएंगी। तो इसमें एक और चीज़ भी है कि ये जो मड है ये काश्तकार जो है वो ले जाते हैं अपनी ज़मीन, इसके ऊपर पानी डालते रहते हैं तो ये बहुत अच्छी खाद भी बन जाती है। फिर आप जब किसी ज़मीन में डालेंगे तो वहाँ फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी इसका बड़ा फ़ायदा है। यानी कुछ लोग जानवरों को खिलाते हैं, कुछ लोग अपनी ज़मीनों में डालते हैं। तो कुछ जो है डॉक्टर साहबान इसके जो है ना वो ये ज़रूर कहते हैं कि जब भी आप मड डालें तो उनको आपने ज़रूर जो है ना टॉक्सिन बाइंडर जो आपने वो ज़रूर डालते हैं ताकि इसके कोई जहरीले असरात
जो है ना वो जानवरों के ऊपर जो है ना मुरतब ना हों। तो ये हमारी, ये देखें, ये हीफर हमारी नुकरी बछड़ी है। तो ये पिछले 2 महीने के दौरान इनकी सेहत काफ़ी बहुत अच्छी हो गई है मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। हालांकि हम इनको पहले वंडा भी डालते रहे हैं, सैलेज भी डालते रहे हैं, और जो है ग्रीन फूड या सब्ज़ चारा भी डालते रहे हैं, सुपर नेपियर और सुपर मुबासा, लेकिन उनसे ये इतनी मोटी नहीं हुई, उनसे इनका दूध इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा जितनी इसकी वजह से। ये अब लड़का है जो इसके ऊपर फिर इनको थोड़ा सा लालच देने के लिए इसके ऊपर जो है ना वो चौका डाल रहा है। ये नमकीन होता है, फिर ये देखें अब ये शौक़ से मज़ीद इसके लालच में आके फिर ये बचा कुछ चारा भी अभी ये खा जाएंगी। तो ये आप देखें कि भी अगर आपके इलाके में कोई शुगर मिल लगी हुई है और आपको आसानी से ये मिल सकती है तो आप ये भी इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें पानी ये काफ़ी पीती हैं, इसलिए आपने देखा हो कि बड़ी नीचे काफ़ी कीचड़ हो जाती है। हालांकि दिन में 4-5 दफ़ा ये सफाई करते हैं, और फिर इससे ये गोबर भी काफ़ी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में खा लेती हैं, तो इससे फिर सफाई का भी मसला रहता है। लेकिन बहरहाल इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारी जो है ना फ़ीमेल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं सारी की सारी फ़ीमेल्स हैं। पहले जो आपने देखे थे वो सारे के सारे मेल थे, ये सारी के सारी फ़ीमेल्स हैं। इसमें ब्राह्मण है और कुछ जो है ना 1-2 नुकरी हैं। ये सारे हमारे ब्राह्मण बछड़े हैं जो अभी आप देख रहे हैं। इसको हम जो है ना माटी नहीं डालते, इसके अंदर जो है कर्रा है, इसके अंदर जो है ना वो सरसों वाली खल है, और अल्फ़ाल्फ़ा है, और इसके अंदर जो है ना वो भूसा है। इनको हम जो है ना 3-3 किलो दूध भी पिलाते हैं। ये इसमें डिज़ाइनर है 270, और सामने भी डिज़ाइनर खड़ा हुआ है, परली तरफ इसके ग्रैंडी खड़ा हुआ है, एक रोजी खड़ा हुआ है, एक नुकरा खड़ा हुआ है, और पीछे परली तरफ उसके रेस्क्यू इंटेंशन खड़ा हुआ है। तो ये हमारे जो है ना वो बछड़े हैं जो अभी जो है ना एक इनमें से जो आपको आपके दाएं तरफ नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइनर 217 अभी ये 2 दांत वाला है, बाकी अभी जो है ना खीरे हैं, यानी इनके दांत अभी नहीं टूटे। तो ये हम जो है ना अभी कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगली कुर्बानी भी तो नहीं, उससे अगली कुर्बानी भी 2 साल बाद जो आएगी, उसमें फिर हम इनको देखेंगे कि हम क्या करना है। तो ये जो हैं, ये 2 गायें जो नज़र आ रही हैं, क्योंकि सोई हैं तो इनको अभी बछड़े में दूध पिलाना है, इसलिए यहाँ बंधी हुई हैं। परली तरफ वाली वो 4-5-6 वो हैं जिनको जो है ना इनके हमने इंसेमिनेशन कराई हुई है, यानी बीज रखा हुआ है। इनको हम जो है ना वो नहीं डालते। और ये देखें ना, ये सिर्फ अल्फ़ाल्फ़ा पड़ा हुआ है, ये चोकर है, और इनके अंदर सैलेज पड़ा हुआ है। इसमें हमने माटी नहीं डाला हुआ, क्योंकि इनको हमने बीज रखवाया हुआ है, इंसेमिनेशन कराई हुई है। तो ये भी आपको ये नुकरा बछड़ा नज़र आ रहा है, साथ ही उसके रेस्क्यू इंटेंशन खड़ा हुआ है। ये दूसरी साइड से लड़का दिखा रहा है जो इसकी वीडियो बना रहा है। ये जो गाय हैं ये सिर्फ सैलेज और तूड़ी और अल्फ़ाल्फ़ा जो है ना लूसेन, ये वो मिक्सचर वो खा रही हैं। इसमें हमने रोड ग्रास जो वो मड नहीं डाला हुआ। तो ये आपको हमारे जो है ना ब्राह्मण बच्चे जो 6 बड़े बड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं। हमारा जो फार्म है ये ब्राह्मण ब्रीड का हम तैयार कर रहे हैं। तो अब हमने ना पिंक नोज शुरू किया। ये देखें हमारे पास ये 3-4 जो है ना सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिंक नोज़ हमारे बछड़े और बछड़ियाँ हैं। ये छोटे छोटे जो अभी ये 3-4 महीने के दौरान पैदा हुए हैं सारे। तो ये हमने इनकी मसनूई नस्ल कशी करवाई है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमने बीज जो है सीमन जो है ना वो पिंक नोज़ वाला रखवाया है, तो उसमें से ये वो निकले बच्चे पैदा हुए हैं। और ये जो आपको रेड बाकी नज़र आ रहे हैं ये सारे बाकी ब्राह्मण के हैं। तो 3-4 इसमें जो है ना वो सोजले खां के और मास्टर लियाकत के हैं, और बाकी जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं ये जो हैं सारे ब्राह्मण हैं। तो मेजॉरिटी हमारे पास ब्राह्मण की है। गायें कुछ साहिवाल की हैं हमारे पास, कोई 8-9, बाकी सारी ब्राह्मण हमारे पास गायें हैं। और बछड़े और बछड़ियाँ जो हैं उसमें हमारे पास सिर्फ ये 3-4 जो है ना, ये जो लड़का आपको दिखा रहा है ये पिंक नोज़ वाली है, ये भी ब्राह्मण की है। डिज़ाइनर 270 बछड़ी जो आपको दिखा रहे हैं पहले, वो जो रेड कलर की है, ये पिंक नोज़ वाली है मास्टर लियाकत की। और ये भी जो है ना वो सोजले खां की पिंक नोज़ वाली बछड़ी है। तो ये वो हैं जो पीछे 2-3 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के दौरान हुई हैं। ये भी जो है ना डिज़ाइनर 270 बछड़ी है, बड़ी खूबसूरत बछड़ी है।
तो ये जो है इनके अंदर जो है ना कोई मड नहीं डालते हम, इनके अंदर जो है ना वंडा काफ स्टार्टर पड़ा हुआ है और इनके अंदर सैलेज पड़ा हुआ है और उन्हें चौका डाला है और अल्फ़ाल्फ़ा है। ये आपको वही जो दिखा रहे हैं, ये सारे मेल हैं। तो आप दोस्तों से बस ये जो वीडियो शेयर की है, ये इसलिए शेयर किया है कि आप भी इस पे गौर करें। अगर आपके नज़दीक कोई शुगर मिल है तो आप भी वहाँ से मड ख़रीद सकते हैं और इसका आप तजर्बा कर सकते हैं। इससे दूध भी बढ़ जाता है और जो जानवर हैं उनकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे नॉलेज में या तजर्बे या अपने इस्तेमाल में कोई नई चीज़ आए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि आप मेरे तजर्बे से या इस्तेमाल से कोई फ़ायदा उठा सकते हो ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये मैं ख़ुद इस्तेमाल कर रहा हूं। और उसमें दो चीज़ें मैं आपको ख़ास तौर पर बताई हैं कि आपने इनकी डिवर्मिंग वो आपने महीने बाद करवानी है और एक हफ़्ता आपने इसको टॉक्सिन बैंडर जो है ना वो डालना है और एक हफ़्ता आपने इसमें बिलाशुबा वक्फ़ा कर लें। ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और पानी मिकदार भी काफ़ी जानवरों के पास मौजूद हो तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना खुराक है। इसके अंदर नमकियात भी हैं, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं और इसके अंदर जो मिठास भी है, तो इसलिए जानवर काफ़ी ऐसे सेहतमंद और खुश रहते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और एक दफ़ा जो जब ये फिर खा लेते हैं तो फिर इन्हें और कोई चारा जो है ज़्यादा पसंद नहीं आता और इसकी फिर इंतज़ार करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टॉक माशाल्लाह लाइफ स्टॉक को आप जो है सब्सक्राइब फरमाएँ और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत पहुँच सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी जिनके पास नहीं है ये सहूलत वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिए और अपने इन जानवरों का भी ख्याल रखिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके रहम व करम पे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।